मैंने देखा एक खुला आसमान। उस आसमान के नीचे हिमालय के खूबसूरत पर्वतों से घिरी एक जन्नत है और उस जन्नत में एक ऋषि आते हैं और वहां के एक पर्वत पर बैठकर सालों तपस्या करते हैं। तपस्या यानी रिसर्च। वो रिसर्च करते हैं ताकि उस जन्नत से ज्ञान की गंगा बह सके। उन ऋषि का नाम था ऋषि कश्यप और उन्हीं के नाम पर इस जन्नत का नाम रखा गया कश्मीर। गुड ओपनिंग, वेरी इंक्लूसिव। फिर मैंने देखा शंकराचार्य केरला से पैदल चलते हुए कश्मीर पहुंचे। केरला से कश्मीर जी। उनके पास कोई पुष्पक विमान नहीं था, सो ही लिटरली वॉक्ड। और उन्होंने हिमालय की गोद में बैठकर सालों रिसर्च किया, क्योंकि फिलॉसफी पे वो जो रिसर्च कर रहे थे वो सिर्फ जन्नत में संभव थे, यानी कश्मीर में। जैसे हमारे यहां से बेस्ट रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाते हैं, उसी तरीके से भारत के कोने कोने से बेस्ट ऑफ द माइंड्स कश्मीर पहुंचे और अपने अपने स्पेशलाइजेशंस के पंडित बन गए। पंडित लाइक का पीएचडी। मैंने देखा अभिनव गुप्त और उत्पल देव फिलॉसफी पर रिसर्च कर रहे हैं, लोगाक्षी एस्ट्रोनॉमी पर। He was the first astronomer in the world. चरक और वाग्भट आयुर्वेद पर, सुश्रुत मेडिकल साइंस, पाणिनि ग्रामर, वटेश्वर ट्रिगोमेट्री, सुइया हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, जैन भट्ट लॉ, कालिदास और रुद्रट संस्कृत लिटरेचर, भामा एस्थेटिक्स, शारंगदेव म्यूजिकोलॉजी, वसुगुप्त और सोमानंद अद्वैत, कलहन हिस्ट्री, विष्णु शर्मा मॉरल साइंस, पंचतंत्र उन्होंने ही लिखा। मैंने देखा राजा ललितादित्य के शौर्य और पराक्रम को, मैंने सुना ललेश्वरी के वाक को। ये जो हम फिल्में, टीवी, थिएटर, वेब सीरीज, यानी जो कुछ भी हम नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, ड्रामा, इस ड्रामा की साइंस यानी नाट्य शास्त्र, जिसे 5वां वेद भी कहा गया है, उसे भरत मुनि ने कश्मीर में ही लिखा। मैंने देखा धीरे धीरे इन हजारों लाखों पंडितों ने कश्मीर को असली जन्नत बना दिया। कश्मीर बिकेम द सील ऑफ क्वालिटी। इसीलिए ग्रीक्स ने कहा था कश्मीर इज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। कश्मीर फर्स्ट मिलेनियल की सिलिकॉन वैली थी। ये सब माइथोलॉजी, इट्स ऑल अ लाई। बिंगो। Don't worry, I think this is all a build-up. ये झूठ है और मुझे भी ये लगता है, क्योंकि हमें तो किसी स्कूल में, कॉलेज में या फिर मेन स्ट्रीम हिस्ट्री की बुक में ये सब नहीं पढ़ाया गया। क्यों मैम? ये झूठ है ना, कभी तो नहीं पढ़ाया होगा। लेकिन अगर ये झूठ है तो फिर बुद्धिस्ट कश्मीर क्यों है? नागसेन और रवि गुप्त क्यों है? वो इसलिए आए क्योंकि कश्मीर वॉज द सेंटर ऑफ नॉलेज। ये इन्फो वॉर, नॉलेज का वॉर आज का नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। अगर ये झूठ होता तो 1300 में इस्लामिक टायरेंट्स कभी भी कश्मीर में इन्वेड नहीं करते। उन्होंने इसलिए इन्वेड किया क्योंकि उनको पता था कि कश्मीर वॉज द वर्ल्ड सेंटर ऑफ नॉलेज, और जिसका नॉलेज पे कब्जा वो पूरे वर्ल्ड पे रूल कर सकता था। लेकिन एक प्रॉब्लम था, आप जमीन पे कब्जा कर सकते हो, लेकिन ऐसे इवॉल्व पंडितों की, आई मीन स्कॉलर्स के फ्री माइंड पे कैसे कब्जा करोगे? तो फिर शुरू हुआ एक नया सिलसिला। तलवारों और बंदूकों के जोर पर इन पंडितों को कन्वर्ट करने के लिए भेजे गए इन टायरेंट्स के सोल्जर्स, जो उन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट करने लगे, और जो नहीं मानता था उन्हें पैर के तले रौंद दिया जाता था। और ये लोग वो थे जो खुद परसिक्यूट होकर कश्मीर आए थे और कश्मीरियों ने इन्हें पनाह दी थी। What kind of rubbish is this? ये रबिश नहीं, बल्कि एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है शमसुद्दीन मोहम्मद इराकी की बायोग्राफी तोहफतुल अहबाब में। जानते हो इराकी कौन था? हाँ? इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, लेकिन इराकी के बारे में नहीं पता। कैसे पता होगा? किसी ने पढ़ाया ही नहीं। हम सब हिटलर के बारे में जरूर जानते हैं,
इराकी हिटलर से कई हजार गुना कूका एक इस्लामिक टायरेंट था, जिसका मकसद था सिर्फ और सिर्फ काफिरों के मंदिरों और बुतों को नष्ट करना, उनके ट्रेडिशन रिचुअल्स को नस्ते नाबूद कर देना, पंडितों की इनोवेशंस को खत्म कर देना। मुझे अभी भी किसी ने बोला, कम ऑन डूड, नाजीज हर रोज 1000 जूस को मारते, तो मैंने तो नहीं सुना कभी कश्मीर में ऐसा कुछ हुआ हो। तो अब सुनो, इराकी और उसके पीएम मूसा रैना के कहने पर हर रोज 1500 से लेकर 2000 काफिरों को पकड़ कर लाया जाता, उनके जनेऊ काटे जाते, उनसे कलमा पढ़वाया जाता, उनका खतना यानी सर्कमस्टेशन कराया जाता और उनके मुंह में जबरदस्ती बीफ डाला जाता। और ये काम करते थे उनके सैनिक, जिन्हें हम सूफी और दरवेश के नाम से जानते हैं। हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स का इस्तेमाल किया और इराकी ने कहरान और जबरान का, यानी फोर्स एंड कंपल्शन। इसका डिस्क्रिप्शन किसने किया है? खुद इराकी के बेटे ने। And if you want the original manuscript, it is available in Research and Publication Department of Jammu and Kashmir State under extraction number 551. Must read.